हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस को। C5 है, ये मैमेलियन फिजियोलॉजी है। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। नंबर 1 यूनिट जो है वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है। तो डाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड with the help of enzyme is called digestion। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आपको बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि वैसा डाइट जो किसी भी पर्सन के ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे। सेकंड पढ़ना है इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो किसी भी फूड का, जो हम फूड लेते हैं उसका मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इन्हीं का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर होता है और कैसे होता है, और फाइनली उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, यानी कि वो हमारे ब्लड में कैसे आएगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में हम इनटेक करते हैं O2 का और एक्सेल करते हैं हम लोग CO2 को। तो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे परफॉर्म होता है और उसको हम कैसे रेगुलेट करते हैं, कि जो ब्रीदिंग है वो कैसे हमारे बॉडी में रेगुलेट होगा। नेक्स्ट पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आप लेते हैं ऑक्सीजन को, और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आता है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 मीन्स से हो रहा है। एक तो वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो करके होता है और वो 3% है, और दूसरा जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है और वो जो होता है 97% होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे ब्लड में 3 तरीके से होगा। एक तो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो करके होगा, एक होता है कार्बामीनो कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है, कार्बामीनो कंपाउंड के फॉर्म में, और थर्ड जो होता है वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये 70% होता है और इसके थ्रू ये 23% होता है, और प्लाज्मा के थ्रू 7% होता है। ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी कॉसेंट। रेस्पिरेटरी कॉसेंट का मतलब क्या होता है कि कितना आपने O2 लिया और कितना उससे CO2 इवॉल्व हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी कॉसेंट बोलते हैं। इसके बाद है O2 एंड CO2 डिसोसिएशन कर्व। मतलब कि जब आप O2 ले रहे हैं तो आपके ब्लड का जो सेचुरेशन है वो कितना है, ब्लड का हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितना है, वही जानना होता है इसमें। तो ज़्यादा अगर आप लेंगे, अगर आप ज़्यादा आपके ब्लड में O2 प्रेजेंट है तो आपके हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और ये जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, कि PO2 कितना है, जितना ज़्यादा PO2 होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन पॉसिबल होगा। सेम यही चीज़ है CO2 के लिए भी। इसी में आपको पढ़ना है बोहर्स इफ़ेक्ट और हाल्डेन इफ़ेक्ट पढ़ना है, एंड पढ़ना है आपको क्लोराइड शिफ्ट पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोहर्स इफ़ेक्ट, हाल्डेन इफ़ेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट। हाल्डेन इफ़ेक्ट जो है ये ऑपरेट होता है लंग्स में, ठीक है, और बोहर्स इफ़ेक्ट जो होता है ये ऑपरेट होता है हम लोगों के टिश्यू में, और जहाँ पर बोहर्स इफ़ेक्ट होता है वहीं पर क्लोराइड शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक।
उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग को ब्लड के बारे में पढ़ना है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हेमोपोएसिस कहते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ना है। और ब्लड में आप जानते हैं कि ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स होता है, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स में आपका WBC आता है, RBC आता है और प्लेटलेट्स आता है, ठीक है। वैसे ही आपको पढ़ना है लिम्फ के बारे में। तो ठीक ब्लड वेसल्स के पैरेलल एक और भी पैरेलल ट्यूब रन करता है और उसमें वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो यूनिवर्सल हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, A है, AB है, B है, O ब्लड ग्रुप हमारे पास है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो पढ़ना आपको है। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी हो जाए और टूट जाए तो ब्लड बाहर आएगा और ब्लड वहाँ पर क्या कर जाएगा, ब्लड यहाँ पर क्लॉट कर जाएगा। सो ब्लड क्लॉटिंग जो है ये एक हमारे बॉडी में एक प्रिवेंटिव मेथड है ब्लड लॉस को लेकर के। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पढ़ना है कार्डियक साइकिल, यानी कि हमारा जो हार्ट बीट होता है, कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो इस कार्डियक साइकिल को कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रीनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है। तो किडनी का जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है, क्योंकि किडनी में सिर्फ नेफ्रॉन ही मिलते हैं। सो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसमें आप पढ़ते होंगे कि उसमें बोमेंस कैप्सूल मिलता है, उसमें बोमेंस कैप्सूल है, उसमें PCT है, उसमें लूप ऑफ एनले है, उसमें DCT है, कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये सब पढ़ते हैं आप स्ट्रक्चर में। टाइप्स में आप 2 तरह का टाइप होता है, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे बनता है। चूँकि किडनी है तो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का आपके पास 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और आपका सिंपली रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना है कि जो रीनल फंक्शन हमारा किडनी का जो फंक्शन है वो हार्मोन के थ्रू कैसे रेगुलेट होता है, ठीक। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर है। इसका मतलब होता है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे, चाहे उसका एम्बिएंट इन्वायरमेंट क्यों ना फ्लक्चुएट करता रहे। सो कांस्टेंट बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर कहेंगे। ऑस्मो कन्फर्मर ऐसा एनिमल या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आउटसाइड के इन्वायरमेंट के साथ साथ फ्लक्चुएट करता रहता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑस्मो कन्फर्मर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ह्यूमन में मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया। तो मेल के बारे में पढ़ना है और फीमेल के बारे में पढ़ना है। और देखिए उसके बाद ही पढ़ना आपको है हिस्टोलॉजी डिटेल ऑफ टेस्टिस एंड फंक्शन। तो टेस्टिस का हिस्टोलॉजी पढ़ना है पूरा का पूरा और उसका फंक्शन पढ़ना है कि टेस्टिस है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप देखेंगे तो उसी के अंदर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बनता है वो जानना होगा आपको, ठीक है। सर्तोली सेल मिलते हैं और उसका फंक्शन जानने हैं। ऐसे ही आपका हिस्टोलॉजिकल डिटेल ऑफ ओवरी पढ़ना है। तो ओवरी का आप डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ओवरी है वो उसमें जर्मिनल एपिथेलियम मिलते हैं, उसमें स्ट्रोमा होता है, उसके बाद इसमें प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, टर्सरी फॉलिकल होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, देन उसका ओव्यूलेशन होता है। तो सारा मैकेनिज्म इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ इन ह्यूमन पढ़ना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप पढ़ते हैं कि ओवरी के अंदर जो इवेंट हो रहा है और यूट्रस के अंदर जो इवेंट हो रहा है उस टोटल इवेंट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरे फेज़ को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरे फेज़ को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ फेज़ को हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज या उसको कहते हैं हम लोग सेक्रेटरी फेज,
ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको नर्व फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो नर्व फिजियोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूरॉन जो है वो एक होता है माइलिनेट न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के एक्सॉन में माइलिन शीथ अगर मिलेगा तो हम कहेंगे उसको माइलिनेट न्यूरॉन। और अगर इसमें माइलिन शीथ नहीं मिलेगा तो कहेंगे इसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर से जो कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, और नॉन माइलिनेटेड से कंडक्शन जो है वो स्लो रेट में होता है। फिर पढ़ना है आपको रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपको न्यूरॉन के फिजियोलॉजी को पढ़ना है। तो रेस्टिंग का मतलब होता है कि एक्सॉन के बाहर, ये मान लो एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ये मान लो एक्सॉन है, बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है, नर्व कंडक्शन का मैकेनिज्म है। फिर क्या पढ़ना है आपको, इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे इनिशिएट होता है नर्व का कंडक्शन और कैसे वो पास करता है थ्रू दी माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नेक्स्ट पढ़ना है कि दो न्यूरॉन है, ठीक है, ये मान लो कि एक न्यूरॉन है और यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन है, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स के थ्रू इम्पल्स का कैसे प्रोपागेशन होता है इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड मैकेनिज़्म है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इतना ही सिलेबस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके जूलॉजी बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 3 का C5 का सिलेबस है। आई होप कि ये सिलेबस कुछ समझ में आया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।